my focus will be on rules which are important from exam point of view. It may be possible कि आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो और आपको ये रूल्स यूजलेस लगे, बट टू स्कोर वेल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको इन रूल्स की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जानकारी होना जरूरी है. Even students poor in English can score good if he or she has good understanding of these rules. हो सकता है शुरुआत में आपको ये टायरसम और कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर थोड़ी सी जानकारी से और प्रैक्टिस से आपके दिमाग में ये सारे रूल बैठ जाएंगे. सो मैं कोशिश करूंगी कि अपने हर टॉपिक कवर करने के बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दूं, जिससे कि आप रूल्स को परफेक्टली अप्लाई कर सकें. तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक नाउन्स. ये हम जानते हैं कि नाउन किसे कहते हैं. आई हैव ऑलरेडी डिफाइन इन प्रीवियस वीडियो, सो मैं डायरेक्टली नाउन के फॉर्म्स में आती हूँ. Nouns are of 5 types: proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. हालांकि इनकी जानकारी अगर नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जल्दी से एग्जाम्पल देकर डिफाइन कर देती हूँ. Proper noun. It is those nouns which indicate a place, living being or thing. For example, Krishna, Bible, Delhi, Jharkhand, Patna, etc. Common noun. Common noun is a noun that refers to a common name of a person, thing या place. Example, girl, king, boy, city, etc. अक्सर हमें प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन में कंफ्यूजन होता है. प्रॉपर नाउन हमेशा स्पेसिफिक नेम, प्लेस या थिंग को इंडिकेट करता है. इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. आई डोंट रिमेम्बर वेयर आई पार्क माई कार. आई ड्राइव सेंट्रो. यहाँ कार एक कॉमन नाउन है जो कि किसी स्पेसिफिक कार की ओर इंडिकेट नहीं करता, मगर सेंट्रो एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक कार को इंडिकेट करता है. आई गेस आपको प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन के बीच अंतर समझ आ गया होगा. इसे और डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है. कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन आर नाउन्स that refers to things or people as a unit. Example, team, jury, committee, army, nation, etc. Material noun. Material nouns are name of materials or substances out of which things are made. Example, gold, iron, cotton, etc. Abstract noun. Abstract noun is something that can't be sensed by our 5 senses: smell, touch, hear, see, or taste. They usually represent feeling, idea, and qualities. They can be countable or uncountable. Example, honesty, quality, youth, etc. तो अभी देखा नाउन के टाइप्स एंड उनके डेफिनेशन. हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रूल्स इंपॉर्टेंट है. तो मैं स्टार्ट करती हूँ रूल्स से. नाउन्स विच आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म. पार्ट ए. अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म. नाइदर ए एंड इज यूज्ड बिफोर देम नॉट देयर प्लूरल इज फॉर्म्ड. अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं. इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. जैसे फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो सेंटेंस में हम फर्नीचर शब्द का यूज करते समय फर्नीचर्स नहीं बोल सकते हैं. फर्नीचर्स कोई शब्द नहीं होता है. अनकाउंटेबल नाउन्स के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं.
Example: scenery, poetry, furniture, advice, information, hair, business, mischief, bread, stationery, crockery, luggage, baggage, knowledge, equipment, evidence, jewelry, paper, news, work, etc. इनका यूज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। कई बार एग्जाम में इन नाउन्स के साथ एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाकर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पोएट्री की जगह पोएट्रीज का यूज करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लुक एट दिस सेंटेंस: द सीनियरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटिफुल। एक्चुअली सीनियरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें सीनियरीज के जगह सीनियरी का यूज करना होगा। सो करेक्ट सेंटेंस विल बी द सीनियरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटिफुल। नाउ कुछ और नाउन देखते हैं जिन्हें सिंगुलर फॉर्म में यूज करा जाता है। पार्ट बी। There are some plural forms of nouns which are actually singular. Example: innings, mathematics, physics, ethics, economics, summons, mumps, measles, billiards, news, politics, etc. ये nouns दिखने में plural nouns की तरह हैं, but इनका यूज singular form में होता है। Look at this sentence. इकोनॉमिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया, इकोनॉमिक्स शब्द दिखने में प्लूरल नाउन की तरह है, मगर इसका यूज सिंगुलर नाउन की तरह होता है। इसलिए हम इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बोलेंगे, ना कि इकोनॉमिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बट इफ प्लूरल लुकिंग सब्जेक्ट आर पर्टिकुलराइज्ड और possessed, they become plural nouns. मीन्स अगर प्लूरल लुकिंग सब्जेक्ट को पर्टिकुलराइज या पोजेस करा जाए तो वे प्लूरल नाउन की तरह यूज होते हैं। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस: माई इकोनॉमिक्स आर स्ट्रॉन्ग। यहाँ मेरे इकोनॉमिक्स की बात करी जा रही है, मीन्स पोजेशन शो हो रहा है। इस कारण से हम इकोनॉमिक्स शब्द का यूज प्लूरल नाउन की तरह करेंगे। Look at this sentence: Politics of our state are dirty. यहाँ politics particular state का है, means politics शब्द को particularize करा गया है, इसलिए हम politics शब्द का यूज plural noun की तरह करेंगे। Now कुछ और noun देखते हैं जिन्हें singular form में यूज करा जाता है। Part C। Nouns expression number like dozen, score, 100, 1000, pair, gross, meter, million, billion, etc. are used in singular form with numerical adjective. Means numerical adjective के साथ हम nouns like dozen, score, 100, 1000, million, etc. को singular form में use करते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। He bought 3 dozens oranges। यहाँ 3 एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है जो कि डजन के साथ यूज हुआ है, इसलिए हम डजन्स का यूज ना करके डजन का यूज करेंगे। Hence, correct sentence will be he bought 3 dozen oranges. But if nouns expressing number like dozen, score, 100, 1000, million, etc. is used with indefinite countable nouns, then it can be pluralized, like dozens of men, hundreds of people, etc. यहाँ man और people indefinite countable noun है, इस कारण से हमने dozens and hundreds का यूज करा है। Now look at this sentence: Hundreds of people came to see the dance performance. I think इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी
इनमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस रूल को ध्यान से समझ लेना चाहिए। Till now, I have covered 3 parts where I discussed the nouns which are used in singular form. Just review it. After that, we will move to the section where nouns are used in plural form. Rule 2. Nouns used only in plural form. Part A. There are some nouns which seems to be singular but are used in plural form. कुछ nouns देखने में singular लगते हैं लेकिन उनका यूज प्लूरल फॉर्म में होता है, जैसे कैटल, पुलिस, जेंट्री, पीपल, पेजेंट्री, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, चिल्ड्रन, एटसेट्रा। इन सभी नाउन्स का यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स। पुलिस शब्द का यूज प्लूरल सेंस में होता है, इसलिए हम प्लूरल वर्ब हैव का यूज करेंगे। सो करेक्ट सेंटेंस विल बी पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। Similarly, we will say cattle are grazing in field. कई बार हम cattle के जगह cattles यूज कर देते हैं, जो कि गलत है। cattles कोई शब्द नहीं होता, साथ ही cattle is का यूज करना भी गलत होता है। Now कुछ और nouns देखते हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। Part B. Some nouns like scissors, trousers, binoculars, pants, spectacles, measles, towns, arms, fireworks, surroundings, troops, vases, archives, etc. are always used in plural form. We don't remove s to make it singular. इन nouns का यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इन नाउन से हम एस रिमूव करके सिंगुलर नहीं बना सकते, जैसे वी कांट से माई सीजर इज वेरी शार्प। हमें माई सीजर्स आर वेरी शार्प बोलना चाहिए, क्योंकि सीजर्स का यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। सिमिलरली, वी विल से आल्म्स आर गिवन टू द बेगर्स। आई गेस इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नाउ कुछ ऐसे नाउन्स देखते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में एक ही तरीके से यूज होते हैं। नाउ जल्दी से एक बार प्लूरल फॉर्म में यूज होने वाले नाउन्स का रिव्यू कर लेते हैं। उसके बाद ऐसे नाउन्स देखेंगे जो सिंगुलर और प्लूरल में समान तरीके से यूज होते हैं। Noun used both as a singular and plural in same form. Collective nouns like jury, public, crew, team, committee, government,
audience, congregation, etc. are used as singular and plural in same form. कलेक्टिव नाउन का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में सेम फॉर्म में करते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। The committee is unanimous on this issue. यहाँ कमिटी का यूज सिंगुलर सेंस में हुआ है। हम कमिटी शब्द का यूज प्लूरल सेंस में भी कर सकते हैं। The committee are divided and there is bitterness among the members. जब हम कमिटी के मेंबर्स या कलेक्टिव नाउन को सिंगल यूनिट की तरह मानते हैं तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हमने कमिटी को एक सिंगल यूनिट की तरह माना था क्योंकि उसके मेंबर्स में कोई मतभेद नहीं था। As they were unanimous on the issue, but सेकेंड सेंटेंस में कमिटी डिवाइडेड थी। इस कारण से इसे एक सिंगल यूनिट की तरह नहीं माना जा सकता था। इसलिए हमने कमिटी शब्द का यूज प्लूरल सेंस में करा। कलेक्टिव नाउन्स के अलावा कुछ और नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस में समान तरीके से होता है। फिश, डियर, शिप, वेजेस, etc. are used as singular and plural in same form. If same noun is used both before and after a preposition, it is always used in singular form. अगर same noun preposition के पहले और बाद में दोनों तरफ आता है तो noun हमेशा singular form में use होता है। Example: town after town, man after man, row upon row. हम towns after towns, मैन आफ्टर मैन, रोज अपॉन रोज यूज नहीं कर सकते। लुक एट दिस सेंटेंस। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। हमें सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए स्पीकर आफ्टर स्पीकर बोलना होगा। हिंस करेक्ट सेंटेंस इज स्पीकर आफ्टर स्पीकर केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। आई गेस ये रूल आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। हाइफनेटेड नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। जैसे शी गेव मी 500 रुपीज नोट। 100 rupees is hyphenated noun. Then both the nouns should be in singular. Therefore, we should use rupee in place of rupees. Hence, correct sentence will be, she gave me 500 rupee note. ये रूल्स काफी आसान है। इन्हें आप देखते ही याद रख सकते हैं। Now, next rule देखते हैं। After one of, neither of, either of, each of, a plural noun is used. Example: neither of girls, one of our first conversations. यहाँ girls and conversations का यूज हुआ है। गर्ल या conversation यूज करना गलत होगा। ये रूल काफी इम्पोर्टेंट है। इसका डिटेल में डिस्कशन मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करूंगी। Before we move to next rule, we must know what are compound nouns. A compound noun contains two or more words which join together to make a single noun, like women, servants, brother-in-law, passers-by, etc. The plural
of compound nouns are formed by forming plural of the principal word. Example, all his sisters-in-law are married and settled in UK. यहाँ sister in law को प्लूरल फॉर्म में यूज करने के लिए sisters in law का यूज करेंगे, ना कि sister in laws का। sisters in law से मतलब है कई सारे sister in law। Plural formation is done in both the parts of the compound nouns of man and woman. Example, the majority of the women teachers. एग्जाम में कई बार women teachers लिखा होता है, जो कि गलत है। हमें उसे करेक्ट करने के लिए women teachers करना होगा। Similarly, we use men servants, women doctors, etc. अब तक मैंने नाउन्स के सभी बेसिक रूल्स डिस्कस कर लिए हैं। सभी रूल्स आसान हैं और एक दो बार देखने से दिमाग में बैठ जाएंगे। इन रूल्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलते हैं, इसलिए ये बेहद इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में पॉजेसिव नाउन और उससे रिलेटेड रूल्स को पढ़ेंगे। अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ जिन्हें आप